संगत जी बात गुरुजी के वक्त की है। एक संगत आती हैं और उनके पास कम से कम भी 4-5 लोटे होते हैं और वो लोटे लेके तुरंत गुरुजी के मंदिर की तरफ भागे जा रहे हैं। गुरुजी की पुरानी सेवादार श्री रघुवीर अंकल जी उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। कहते हैं भाई कहाँ भागे जा रहे हो, वो भी इतने सारे लोटे लेके। तो कहते जी ब्लेस करवाने हैं। हम कह इतने लोटे किस किस के हैं? ये फलाना का है, ये ऐसे है, ये वैसे है। अंकल बोले अच्छा तो किस लिए ब्लेस करवा रहे हो? ये तो नहीं पता पर ब्लेस करवाने हैं। अंकल इतने हंसते हैं कि देखो गुरुजी महाराज लोटा ब्लेस करते थे संगत जी, किसी पर्टिकुलर बीमारी जिसको होती थी जिसका कोई इलाज नहीं होता था और वो किसी एक व्यक्ति के लिए होता था। क्योंकि संगत जी जब तक कहते हैं ना कि हमें कोई ताबीज ना दे दे या कोई भभूति या कोई धागा ना बांध दे तो हमारा विश्वास नहीं बनता है। गुरुजी महाराज तो महाशिव है, उनकी एक नज़र भक्त पे पड़ जाए तो तुरंत ही उनकी बीमारी ठीक हो जाए। पर फिर भी गुरुजी ने विश्वास के लिए कई लोगों को तांबे का लोटा ब्लेस करके दिया करते। पर आज भी कई बार बड़े मंदिर में देखा गया है कि फैमिली का एक ही मेंबर कई सारे लोटे लेके आते हैं ब्लेस करवाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इन चीज़ों के पीछे ना भागें। गुरुजी महाराज की जो असली भक्ति, उनका जो प्यार है उस चीज़ को समझें। जब तक आपकी श्रद्धा भक्ति गुरुजी के प्रति और उनका 1 to 1 कनेक्शन उनके साथ नहीं बनेगा तब तक आपको इन चीज़ों में भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। तांबे का लोटा, जैसे किसी को कैंसर है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं है, आप एक नया तांबे का लोटा लेके जो व्यक्ति बीमार है कोशिश करें उसी को साथ ले जाएं, नहीं तो उसके नाम से आप बड़े मंदिर से एक तांबे का नया लोटा ब्लेस करवा सकते हैं जिसमें कोई डेंट ना हो। क्योंकि एक भक्त जब गुरुजी महाराज के पास आए तो गुरुजी ने उन्हें लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन वो तांबे का लोटा लाते हैं पर गुरुजी देखते हैं कि उसमें एक डेंट पड़ा हुआ है, ऐसे दाग धब्बे से हैं। तो गुरुजी मना कर देते हैं कि ये लोटा ब्लेस नहीं होगा, एक तो तुम्हारी कमाई से खरीदा गया हो और इसमें कोई डेंट ना हो। फिर वो उस लोटे को वापस ले जाते हैं। अगले दिन फिर नया लोटा बिल्कुल साफ सुथरा जिसमें कोई डेंट नहीं था गुरुजी को देते हैं। गुरुजी उसे ब्लेस करके देते हैं संगत जी। तो वो उस व्यक्ति के लिए पूरे जीवन भर के लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। कई संगत इतने वहमों में पड़ती हैं कि हमें 40 दिन के लिए करना है या 11 दिन रखना है। गुरुजी के प्रेजेंस की बात अलग थी, तब गुरुजी खुद संगत के कर्मों के अकॉर्डिंग उन्हें बताते थे या बीमारी के अकॉर्डिंग कि तुम्हें इतने दिन रखना है। पर अब हम वो लोटा जीवन भर बीमार व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर फैमिली के सारे मेंबर ही हम वो लोटे का जल पीना चाहें तो आप गुरुजी महाराज के स्वरूप से टच करा के भी लोटा ब्लेस कर दे सकते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने वचनों में भी कहा है कि अगर तुम तांबे का लोटा मेरे स्वरूप से भी छुआ दोगे तो वो भी मंत्रित हो जाता है संगत जी। गुरुजी महाराज के चरणों में स्वरूप के सामने रात को साफ सुथरा वो लोटा धो के नींबू और राख से हमें साफ करना है, किसी भी डिटर्जेंट या सोप से नहीं करना है। ये गुरुजी महाराज हमें बता के गए। फिर आप उस तांबे के लोटे में साफ जल भरिए और जब उसको आप साफ करते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, गुरुजी को याद करते रहिए। जितना आप लोटा अच्छे से साफ करेंगे गुरुजी महाराज उतने ही हमारे कर्म काटते हैं और हमारी बीमारियां दूर करते हैं। फिर उसमें आप जल भर के रख दीजिए संगत जी। अगले दिन सबसे पहले वही जल आपको बीमार व्यक्ति को आधा जल पिलाना है जिसके नाम से आपने लोटा ब्लेस किया है और आधे जल उसके नहाने के पानी में डालना है। संगत जी गुरुजी महाराज का ये तांबे का लोटे का जल प्रसाद कितनी ऐसी लाइलाज बीमारियां गुरुजी ने ठीक कर दी। पर ये ब्लेसिंग तभी काम करती है जब हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति पूरा हो, पूरा हमने सरेंडर किया हो कि गुरुजी महाराज हर चीज़ में गुरुजी की ब्लेसिंग है। संगत जी दुनियावी चीज़ों के पीछे ना भागे कि ये ब्रेसलेट मिल जाए, ये लॉकेट स्वरूप मिल जाए या ये स्वरूप मिलेगा तभी गुरुजी ब्लेस करेंगे। बिल्कुल नहीं संगत जी। गुरुजी तो पुरानी संगत को कहा भी करते तैनू की लोड़ है स्वरूप दी तेरे दिल विच मैं हूँ, तो दिल में बसाइए भगवान को संगत जी। जितना ही में मेटेलिस्टिक चीज़ों में पढ़ते हैं, जितना इन चीज़ों को जोड़ते हैं, क्योंकि फिर हम वो रख रखाव नहीं कर पाते हैं। हाँ आप रख रखाव कर सकते हैं, गुरुजी की हर ब्लेसिंग को सजो कर रख सकते हैं तो ही आप गुरुजी की ब्लेसिंग इकट्ठी कीजिए। अदरवाइज एक छोटा सा स्वरूप भी अगर आपके पास है तो साक्षात महाशिव हर पल आपके साथ है। मन में बसा लीजिए संगत जी। ना ही फिर किसी तांबे के लोटे में ब्लेसिंग
कि ऐसी रखिए कि तांबे का लोटा ही ब्लेस कराएंगे तो ही कुछ चमत्कार होगा। अगर आपके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। चाहे गुरुजी का स्वरूप ही क्यों ना हो, चाहे गुरुजी का ब्रेसलेट हो या लॉकेट स्वरूप क्यों ना हो, संगत इतने वहमों में रहती है कि मेरा लॉकेट स्वरूप नीचे गिर गया, टूट के गिर गया तो क्या होगा, नेगेटिव है, ऐसा पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। आप इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े संगत जी। अगर आपका कोई भी स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप या गुरुजी का कोई भी स्वरूप खंडित होता है तो ये बात जान लें, गुरुजी जब फिजिकल रूप में थे तो संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते थे। अब गुरुजी अपनी ब्लेसिंग पे वो आपका कष्ट, परेशानी, कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वो खंडित होता है। खंडित स्वरूप को, लॉकेट को आप बहते हुए जल में प्रभावित कर दें, पर कुछ भी नेगेटिव ना सोचें और ना ही वहमों में पड़े। आप एक बात ये ध्यान रखिए कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग हमें ना कोई दिलवा सकता है और ना ही चीज़ों में मिल सकती है। जब दिल के तार गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना संगत जी, ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले मुझे बहुत रहता था कि मुझे ये ब्रेसलेट मिले, गुरुजी की ये ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा। पर अब कहते हैं इन चीज़ों में क्या है, जब गुरुजी हमारे दिल में है, हर पल साथ हैं, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। तो आप इस चीज़ को समझें कि तांबे का लोटा ऐसे नहीं कि आप कई फैमिली के मेंबरों के लिए अलग अलग ब्लेस करवा रहे हैं। नहीं संगत जी, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आपको ब्लेस करवाना है। हाँ, हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है या सारे फैमिली मेंबर वो जल अमृत प्रसाद पीना चाहते हैं, तो आप एक खुद तांबे का लोटा लें, गुरुजी के स्वरूप से टच करा के अभिमंत्रित करें, रात को उसमें जल भर के रखें, सुबह थोड़ा थोड़ा सारे फैमिली मेंबर ले लें। पर इन चीज़ों को ऐसा ना बनाएं संगत जी कोई चमत्कार होगा या कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा, नहीं। गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं और गुरुजी को भी कर्म काटने में वक्त लगता है संगत जी। वही हमारी पेशेंस की घड़ी होती है। कितनी ऐसी संगत है ऐसे उल्टे सीधे मैसेज करती हैं कि हम इतने सालों से जुड़े हैं, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारी बीमारी ठीक नहीं हुई। आप ये समझें जिस हालत में आप हैं उसमें भी गुरुजी ने आपको डटा के रखा है, वरना आप सोचिए इससे भी बेहतर हालत हो सकती है। हमें नहीं पता हम कौन से कर्म करके आए हैं, तो गुरुजी भी हमारे कर्म काटने में वक्त लेते हैं, पर क्या हम पूरा सरेंडर कर पाते हैं संगत जी? वो भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं, पर हमारे अंदर ही कमियां हैं। कितनी कमियां हैं। गुरुजी क्यों कहा करते मेरे पास आते हो तो अपनी मैं छोड़ के आया करो, अपनी जितनी भी बीमारियां हैं सब कुछ छोड़ के आया करो, अपने जितनी भी आपके अवगुण हैं उन्हें सब मेरे चरणों में न्यौछावर कर दिया करो।